जब भी और आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ है, पहले तो हमने ये देख लिया। दूसरा, जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ गया, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जब तुलना दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है। जैसे बेस्ट, ठीक है, बेस्ट, वाइजेस्ट, बहुतों के बीच में वाइजेस्ट है, स्मार्टेस्ट है। व्हेनेवर इन अ सेंटेंस यू हैव सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ आर्टिकल लगता है। कौन सा आर्टिकल लगता है? द लगता है, द। तो एग्जाम में क्या करेंगे? ही इज ऐसा लगा के दे देंगे, ही, ये सब फटाफट कर लेते, इजी है। ही इज अ बेस्ट बॉय, ऐसा लगा देंगे, क्योंकि मैं स्पेसिफिक बॉय की बात कर रही हूं ना, जो बहुतों में सबसे बेस्ट है। तो स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ, बहुतों में से सबसे बेस्ट। और जब भी स्पेसिफिक लगाते हो तो द, इसलिए सुपरलेटिव के पहले द। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल नहीं, टॉलेस्ट नहीं होगा, द। तो जब भी ये सब सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के आगे द क्यों लगाते हैं? कि डेफिनेट करने के लिए। बेस्ट है मतलब बहुतों में से खास वही है जो बेस्ट है, तो खास बनाने के लिए द लगाना होगा ना। नेक्स्ट, जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल्स आ गया, ऑर्डिनल्स किसको बोलते हैं? ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर करना मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब ऑर्डिनल्स। जब भी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डिनल आ गया ना, इसके पहले भी द लगाओ। कभी जैसे यहाँ पे ऐसा लगा देंगे, ही हैज रेड, या ही लिव्स, या ही स्टेज ऑन अ सेकेंड फ्लोर। गलत है। सेकेंड बताकर स्पेसिफिक कर रहे हैं, सेकेंड, थर्ड बताकर हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, और स्पेसिफिक करने के लिए हमेशा द लगाओ, द। देखो सेकेंड के पहले भी द। अब आ जाओ कंपैरेटिव, यहां देखना है, यहां देखना है, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा? सुपरलेटिव। देखो सुपरलेटिव के पहले नेसेसरीली, सुपरलेटिव के पहले द आएगा, और ऑर्डिनल के पहले भी देखो द आ रहा। बट कंपैरेटिव के साथ खास बात क्या है कि कंपैरेटिव के साथ कभी कभी द आता भी है और कभी कभी नहीं भी आता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कहाँ पे द आएगा, कहाँ पे। मैं इस द की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कौन से द की बात कर रही हूँ? जो कंपैरेटिव वर्ड के पहले। ये कंपैरेटिव वर्ड है ना, ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव। तो जब भी, बस याद रखो, जब भी हम कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द नहीं आएगा। लेकिन जब भी हम कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द आएगा। ओके, ये याद रखना है। ओके, चलो देखो, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, और ही इज द बेटर देन द टू बॉयज, विच वन इज रॉन्ग? यस, हियर द कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग ऑफ ना। जब ऑफ लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं तो द करेक्ट है, बट ही इज द बेटर देन द टू बॉयज नहीं हुआ, यहाँ पे द हटेगा। देन लगा के कंपैरिजन हो रहा, द मत लगा। कंपैरेटिव के, अभी तो मैंने बोला कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगता है, कब? जब हम कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं। बट जब हम कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं तो नहीं लगेगा। बट मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि इन अ सेंटेंस यू हैव कंपैरेटिव डिग्री बट यू डोंट हैव ऑफ और दैन। मेनी अ टाइम्स वी कैन मेक द कंपैरिजन विदाउट यूजिंग ऑफ और दैन। बगैर ऑफ और दैन का भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? चलो बताओ, उस केस में क्या है? हाँ, ये एग्जाम्स में आ जाता है। द हायर यू गो कूलर यू फील। जितना ज्यादा हाइट पे जाते हैं उतना ज्यादा ठंड बढ़ते जाती है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ तो हायर के पहले द लगा है, पैरेललिज्म करना है। यहाँ हायर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ हायर के पहले द लगा है ना, तो यहाँ भी कूलर के पहले द लगा देना, द कूलर यू फील। देन कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेरीज आएंगे कि मैम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ द नहीं लगा है तो यहाँ का द हटा देते। नो, इन दिस केस आपको दोनों के साथ द रखना जरूरी है, द रखना जरूरी है। ओके, रखोगे। ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। जितना ज्यादा डिमांड बढ़ते जाता है उतना ज्यादा प्राइस भी बढ़ते जाता है। चलिए आंसर बताइए। सेशंस अच्छे हैं, लग रहे हैं, लाइक कर देना। दोनों के साथ कंपैरेटिव रखना है, दोनों के साथ रखना है। तो द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज हायर योर बिल विल बी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपका बिल होगा। द मोर द हायर। यहीं तक रखती हूँ।